एवरीवन, ठीक है। हम कर रहे थे 5.1 एक्सरसाइज, जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमें चैप्टर एक्सरसाइज 5 के हमने 4th क्वेश्चन के 5th तक हमने कर लिए थे। इसमें हमारे क्वेश्चन हैं 15, तो हमने 5 कर लिए, 10 बाकी है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो सेम ही क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो। तो एक बार मैं करा देती हूँ और साथ के साथ आप समझो और बाद में उसको रिकॉल करो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है कि हमें सबसे पहले फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब डी फाइंड करना है, और उसके बाद इसने कहा राइट द 3 नोट टर्म्स। अगर हमारी वो एपी में आ रही है, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो उसमें हमें क्या करना है। अगर सेम है इट मीन्स वो एपी में है, और एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें वो बतानी है। ओके, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 4 का 6। 4 के 6 में इसमें कहा गया है कि 0.2 0.02 0.002 और 4th है, नहीं ये नहीं है, सॉरी, 2 2 2 और 0.222, ये है हमारी सीरीज। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसका जो डी है वो कॉमन आता है नहीं। तो फाइंड द डी। तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको मान लेंगे हम A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो D1 के लिए A2 माइनस A1, A2 क्या हमारा 0.22 माइनस, लेस करो, ऐसे नहीं होता तो ऐसे कर लो, 0.2, इसके नीचे 0, यहाँ पे आएगा 2, 0.0, तो यह है, हम यहाँ पे लिखेंगे 0.02। उसके बाद अब हम निकालेंगे D2। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 इजिकल टू A3 हमारा 0.222 माइनस ये, तो इसमें आएगा हमारा, देखो यहाँ से ये लेस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2, तो 0.002। D3 निकालेंगे तो D3 के लिए होता है A4 माइनस A3। A4 है हमारा और A3 है 3 टाइम्स 2, तो यहाँ पे आएगा 0.002। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारी D की सीरीज बन रही है वो है 0.02, फिर 0.2002, फिर 0.0002। तो हमारे पास यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ती जा रही है, इट मीन्स हमारा जो D है वो हमारा कॉमन नहीं आ रहा। तो हम क्या कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, is not same. This series is not AP. Not in AP. ठीक है। तो जब ये AP में ही नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसमें नेक्स्ट टर्म्स हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम अगर हमारी सीरीज AP में आ रही है तो उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं, लेकिन ये AP ही नहीं है तो हम इसकी कोई टर्म्स नहीं निकालेंगे। हम इसमें लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, और जो ये सीरीज दी है ये AP नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो दिया हुआ है 0 -4 -8 -12, 0 -4 -8 -12, ये हमें दी हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये A1 है, A2 है, A3 एंड A4। तो D1 निकालेंगे, D1 होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 है -4 -0, तो ये हो गया माइनस के 4। D2 निकालेंगे तो होगा A3 माइनस A2
-8 -4, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस के 4 और माइनस का 8, तो बचा माइनस के 4। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 इजकल टू 4, ये है माइनस के 12 माइनस माइनस के 8, तो यहाँ पे भी बचा माइनस के 4। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम है। तो कॉमन डिफरेंस is same every time, ठीक है। दिस सीरीज इन AP अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालनी है। देखो 1 2 3 4 तक तो है हमारे पास, तो हमें क्या निकालनी, A5 निकालना। और A5 निकालने के लिए हमारे पास क्या था, कल आपने पढ़ा था, तो वो था A+5 है यहाँ पे, तो 4D। और ये कैसे है ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू D। हमारी n की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे रखेंगे हम 5, 5 - 1 4, तो ये जाएगा 4D। तो ये हमारा यहाँ से आया, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारी 0 + 4 और D की वैल्यू -4, तो हमारी वैल्यू आ गई -16। तो A5 - 16 आ गया। अब निकालेंगे हम A6 और A7। A6 के लिए A+5D, 0 + 5 - 4 -20। यहाँ पे 0 प्लस पूरा लिख लेते हैं A+6D, तो ये हो गया 0 + 6 - 4 -24, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स है A5, A6 और A7। तो अगर हम लिखेंगे A5, A6, A7 इक्वल टू -16, -20 और -24, ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि -1/2, -1/2 और -1/2 सभी के सभी -1/2 है। -1/2, -1/2 और -1/2 और -1/2। तो ये A1, A2, A3, A4। हमें D1 चाहिए, तो A2 - A1 -1/2 -1/2 माइनस प्लस तो आ गया 0, ठीक है। उसके बाद D2 इजकल टू A3 - A2 इजकल टू -1/2 -1/2 इजकल टू 0। D3 इजकल टू A4 - A3 इजकल टू -1/2 -1/2 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था और माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें निकालनी, तो सभी का कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, तो सीरीज इन AP। नेक्स्ट 5 टर्म्स, A4 तक हमारे पास है, हमें A5 तक चाहिए, तो A5 इक्वल टू A+4D। A की वैल्यू -1/2 और D की वैल्यू 0, तो -1/2। A6 की वैल्यू भी -1/2 और A7 की वैल्यू -1/2। क्योंकि D सबका 0 हो जाएगा, तो A की वैल्यू ही बचेगी -1/2। इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम हैं और सेम क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बट एक बार फिर भी रिकॉल करा रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में 1 3 9 27
सीरीज है 13937। ओके, तो हमारा जो ये है A1 A2 A3 A4। हमें चाहिए D1 होता है A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2। D2 हमारा है A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। D3 हमारा है A4 माइनस A3, तो ये होगा 27 माइनस 9 18। ओके, तो हमारे जो कॉमन डिफरेंस आए वो क्या है, इज नॉट सेम। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सीरीज इज नॉट इन AP। ओके, ये इतना ही रहेगा क्योंकि इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस था वो अलग अलग आया, तो हमारी ये जो सीरीज है वो AP में नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम 10th पे। क्वेश्चन 10 में हमें दिया है A, 2A, 3A। तो ये दिया है A, 2A, 3A, 4A। तो ये है A1, A2, A3, A4। D1 निकालेंगे तो D1 है 2A माइनस A इजिकल टू A। D2 निकालेंगे तो 3A माइनस 2A इजिकल टू A। और D3 निकालेंगे तो 4A माइनस 3A इजिकल टू A। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। सीरीज इन AP। ठीक है, अगर सीरीज AP में तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स के A4 है हमारे पास, तो हम निकालेंगे A5। तो A प्लस 4D, A की वैल्यू है हमारी A, 4 और D की वैल्यू भी A। तो ये हो गया A5 A प्लस 4D, तो इसकी वैल्यू हमारी D की वैल्यू A। तो A प्लस 4D इजिकल टू हो गया 4A इजिकल टू हो गया 5A। ऐसे निकालेंगे हम A6। तो A6 होता है A प्लस 5D। A की वैल्यू A है, 5 है, और D की वैल्यू भी A है। तो A प्लस 5A इजिकल टू 6A। और A7 इजिकल टू होगा A प्लस 6D। A की वैल्यू A ही है, D की वैल्यू A है, तो ये हो गया पूरा 7A। तो A5, A6, A7 है हमारे, 5A, 6A और 7A, ये हमारे 3 हैं। तो क्वेश्चन सेम है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन में A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4। ठीक है, A स्क्वायर A क्यूब और A की पावर 4। तो ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1, D1 निकालना है। तो A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू A स्क्वायर है और इसकी A है। यहाँ पे हम A कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस 1। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे D2 में A3 माइनस A2 इजिकल टू A3 माइनस A स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन लेंगे हम A स्क्वायर A माइनस 1। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू हमारी है A की पावर 4 और A3 की वैल्यू है A की पावर 3। कॉमन लिया A की पावर 3, तो यहाँ पे बना A माइनस 1। तो हमें क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे A माइनस 1 A माइनस 1 A माइनस 1 तो है, लेकिन हमारा जो ये A स्क्वायर और A क्यूब है ये तो अलग है। तो अगर सब में सेम आता, जैसे ये आ गया तो ये भी यहाँ पे सेम आता, लेकिन हमारा ये सेम नहीं आया।
हमारे इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ए स्क्वायर और ए क्यूब है, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सीरीज इज नॉट इन एपी। ठीक है, सीरीज हमारी एपी में नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन 12 4 का। इसमें दिया है √2, √8, √18 और √32। √2, √8, √18 और √32। ठीक है, ये दिया है हमें। अब हम करेंगे इसको। तो देखो ये है हमारा A1, A2, A3, A4। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी, वो ये है कि हम जो √8 है, ठीक है, √8 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। √8 के अंदर फैक्टर करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो जब हमारा ये है तो इसमें से एक पेयर ये बन गया, और जब हमारा अंदर पेयर बन जाता है तो उसमें से एक डिजिट बाहर आ जाती है, और जो बिना पेयर की बची वो अंदर रह जाती है। तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ पे बनाते हैं सीरीज, 2 √8 को लिखा हमने 2√2। ठीक है, कॉम। अब हम √18 को देखते हैं। √18 को हम क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6 और 3 जा 6 3 जा 18। तो हमारा ये बना। अब हमारा पेयर क्या है यहाँ पे 3 का, तो 3√2। तो हम 18 की जगह लिखेंगे 3√2। उसके बाद हम आते हैं 32 पर। 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 2 2 एंड 2। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो हमने 32 को लिखा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 2 जा 32। तो इसमें पेयर क्या बन रहे हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो इसमें से एक 2 बाहर आ गया, दूसरे पेयर में से 2 बाहर आ गया, अंदर बचा एक 2, क्योंकि ये अकेला बचा। तो 2 2 जा 4, तो ये हुआ 4√2। तो हम 32 की जगह पे लिखेंगे 4√2। ये चीज समझ आ गई। रूट वाला क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बस हमें थोड़ा सा देखना है क्या इसके पेयर बन रहे हैं। ये हो गया। अब हम निकालेंगे D1। D1 होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारा 2√2 माइनस √2। तो √2 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे बचा 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये हो गया सिंपल √2। उसके बाद हम D2 निकालते हैं। D2 में है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 3√2 माइनस 2√2। तो 3√2 में से 2√2 गए तो एक बचा, एक सिंगल √2। अब हम निकालेंगे D3, तो A4 माइनस A3। 4√2 में से 3√2 गया तो बचा फिर √2। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। ठीक, तो सीरीज क्या है, सीरीज इन एपी। अगर हमारी सीरीज एपी में आती है तो हमें फिर क्या निकालना होता है, नेक्स्ट टर्म, 3 टर्म्स। तो हमें, हमारे पास A4 तक है, हम निकालेंगे A5। तो A5 होता है A प्लस 4D। A की वैल्यू हमारे पास √2 है 4, और D की वैल्यू √2 है। तो 1√2 प्लस 4√2 हो गया हमारा 5√2। और 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम अंदर लिखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2, तो ये हो गया 50 √50।
अगर हम पेयर में से अंदर पेयर अगर अंदर है तो एक बाहर ला सकते हैं, अगर एक बाहर है तो पेयर में हम उसे अंदर भी ले जा सकते हैं। तो ये हो गया √50। उसके बाद हमें निकालना a6, तो a प्लस 5d, a की वैल्यू √2 प्लस 5√2, तो ये हो गया 6√2, और 6√2 अंदर जाके हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 2, 72 रूट। ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे a7। a7 होता है हमारा a प्लस 6d √2 प्लस 6√2, 7√2, 7√2 को हम लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 2, तो 49 टू जा 98, तो ये हो जाएगा 98 रूट। ठीक है। इसको थोड़ा दोबारा समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में कहा है, देखो इस क्वेश्चन में जो हमें दिया था वो इस फॉर्म में दिया था कि √2, √8, √18 एंड √32। तो हमने जो इसको क्या किया, ये इसके भी इसमें से बाहर भी वैल्यू आ सकती थी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे रूट नहीं थे जिसके फैक्टर नहीं होते। तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में बनाया, √2 को √2, √8 का होता है 2√2, √18 का होता है 3√2 और √32 का होता है 4√2। ये मैंने करके दिखाया था कैसे। ओके। उसके बाद हमने d1, d2, d3 निकाला और सबकी वैल्यू आई √2, √2, √2। इट मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस था वो सेम था, और जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारी सीरीज कैसी होती है, हमारी सीरीज हो जाती है एपी में। तो हमारी सीरीज एपी में है। अब एपी में होने के बाद इसने कहा था कि अगर सीरीज एपी में आती है तो उससे आगे की 3 टर्म्स बताओ मुझे क्या होगी। अब हमने A4 तक हमारे पास थी, हमने A5 निकाली। A5 के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। a की वैल्यू √2 लिखी और प्लस 4√2, 4 था और d की वैल्यू √2 लिखी, तो 1√2 प्लस 4√2 हो गया हमारा 5√2। हम इस आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आंसर ये है जो हमने इसको इस फॉर्म में बनाया था। तो ये वाला आंसर ये है हमारा, लेकिन हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है। ठीक है। इसमें कोई भी नंबर बाहर नहीं है रूट से, तो इसलिए हमने भी क्या किया, इसको अंदर लिया। तो हमारा यहाँ पे 5√2 है, तो 5 जब रूट के अंदर जाएगा तो उसका पेयर हो जाएगा, क्योंकि पेयर था तभी तो रूट वो 5 बाहर आया था। तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2, ये हो गया 50। सेम इसमें 6√2 आया, तो 6 को हमने अंदर लिया तो पेयर में गया, और 2 तो 72, और हमारा 7 टर्म्स में ये आ रहा 98। तो ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, √3, √6। क्वेश्चन नंबर 13, √3, √6, √9, √27। ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया, और इस क्वेश्चन में जो हमारी वैल्यू है, देखो हम इसमें क्या करेंगे, √3 है, √6 है। अगर हम पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पिछले क्वेश्चन में हमने इनको बाहर निकालने की कोशिश की, और चलो करते भी है। तो इसमें से √3 का कुछ नहीं होगा, √6 को भी अगर हम देखें तो 2 इंटू 3 होता है। इसमें 2 का भी पेयर नहीं है, 3 का भी पेयर नहीं है, तो कोई भी डिजिट इसमें बाहर नहीं आएगी। उसके बाद हम चलते हैं 9 पे। 9 को अगर हम 3 इंटू 3 लिखे तो 3 बाहर आ जाता है पूरा पूरा, और 27 को हम लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक। तो ये हो गया हमारा 3√3, ये बना। तो इसमें से अगर हम लेस करने की भी कोशिश करेंगे इसको, तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा। √6 को हम ये लिख सकते हैं √3 एंड √2। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 9 को
देखो सबको रूट के फॉर्म में लिखो, √3, इसको लिख सकते हैं √2 एंड √3। जब हम √2 और √3 करेंगे तो √6 आएगा। इसको लिख सकते हैं हम √3 और इसको लिख सकते हैं हम √3 ओके। अब हम निकालेंगे d1 a2 माइनस a1, यह है a2, तो हम लिखेंगे √2 √3 माइनस √3, √3 कॉमन तो ये होगा √2 माइनस 1। फिर हम d2 करेंगे तो d2 में हो जाएगा ये माइनस ये, √3 माइनस 2 √3 कॉमन तो यहाँ पे हुआ √3 माइनस √2। फिर हमने निकाला d3 तो इसमें हो जाएगा √3 माइनस 3 √3 एंड √3। अगर हम दो √3 भी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1। तो हम क्या देखते हैं कि जो सारे ही डिफरेंस है d1 d2 d3 सारे ही सेम नहीं है, सारे के सारे अलग हैं। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस सीरीज इज नॉट इन AP। ठीक है, जो डिफरेंस था हमारा सब में अलग आया, इसलिए ये AP में नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं 14 पे। 14 क्वेश्चन में है a² a², 3² 5² 7², a² 3² 5² 7²। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि ओड नंबर है और नंबर का स्क्वायर हो रहा है। और बनाने के लिए हम इसकी सीरीज ये भी बना सकते हैं 9² 11² 13²। लेकिन क्या ये AP में है, ये हमें चेक करना है। ओके, इसको ओपन कर लो। a का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 49, a1 a2 a3 a4। d1 निकालो, a2 माइनस a1, 9 माइनस 1 8। फिर d2 निकालो, a3 माइनस a2, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। फिर हम निकालेंगे a3 निकालने सॉरी d3, तो ये हो जाएगा a4 माइनस a3, 49 माइनस 25, 9 में से गया 4 और 2 24। तो हमारा क्या आ रहा है 8 16 24। तो कॉमन डिफरेंस से हमारे अलग आ गए। तो हम ये सीरीज जो देख रहे हैं, ये सीरीज तो हम कह सकते हैं कि है कोई यहाँ पे सब और नंबर का स्क्वायर है, सीरीज तो है, लेकिन सीरीज जो है वो AP में नहीं है। ठीक है, AP में क्या होता है कि उसका जो डिफरेंस होता है वो सेम आता जाता है। मतलब कोई भी सीरीज हम बनाएंगे तो वो एक कॉमन डिफरेंस के साथ बनेगी। जैसे यहाँ पे 1 है तो सब में एक एक का कॉमन डिफरेंस है तो 4। अगर मैं ऐसे बनाती हूँ 1 3 5 7, सब में कॉमन डिफरेंस है 2। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता है। इसमें सीरीज तो है लेकिन ये कॉमन AP में नहीं है। कॉमन डिफरेंस is not same, series is not in AP। ठीक है, सीरीज हमारी AP में नहीं है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि है हमारा 50। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड लास्ट में बोला 73। ओपन करते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 25, ये हो गया 49 और लास्ट में लिखा 73। चेक करते हैं AP में है या नहीं।
तो A1, A2, A3, A4, D1 is equal to A2 minus A1, 25 minus 1 is equal to 24, D2 is equal to A3 minus A2, 49 minus 25 is equal to 24, D3 is equal to 73 minus 49 is equal to 13 में से 9 4 और 6 में से 1 गए 2 तो 24. तो कॉमन डिफरेंस इज सेम every time this series is in AP. ठीक है, दिस सीरीज है ना AP. तो हमारा सारा सबको 24 आया था, तो ये सीरीज हमारी AP में हो गई. अब उसके बाद ये कहता है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ. तो हमें निकालना है A4 तक हमारे पास है A5, A6 और A7. A5 होता है A प्लस 4D. A की वैल्यू है 1 प्लस 4 इंटू 24, 1 प्लस 16, 8 और 9, तो हो गया 97. A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D. A की वैल्यू है 1, 5 इंटू 24, 1 प्लस 10, 121. उसके बाद हम निकालेंगे A7, तो 1 प्लस 6D, A प्लस 6D. A की वैल्यू 1, 6 इंटू 24, 145. ठीक, A5, A6, A7 ये हमने निकाल दी. और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन था. लास्ट अब हमारा इसी के साथ जो हमारी 5.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई. 5.1 के बाद अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज पे चलेंगे 5.2 पे. 5.2 भी लगभग ऐसी ही है. इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है. जैसे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं A5, A6, A7, ऐसे ही लगभग एक्सरसाइज 2 है. तो हम इसको करेंगे कल. आज के लिए इतना ही. कल हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.2. ओके.